केजरीवाल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। थोड़ी देर में स्पेशल बेंच करेगी मामले को लेकर सुनवाई। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, कैविएट दाखिल की है और मांग की गई है कि कोई भी आदेश देने से पहले हमारी दलीलों को भी सुना जाए। यह कहना है प्रवर्तन निदेशालय का सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कैविएट दाखिल की है और खबर है कि थोड़ी देर बाद स्पेशल बेंच मामले को लेकर सुनवाई करता नजर आएगा। अरविंद केजरीवाल को राहत की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ ईडी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट और कैविएट दाखिल करते हुए मांग की गई कि हमारे पक्ष को सुने बिना कोई फैसला सर्वोच्च अदालत ना दे। बड़ी खबर आपको बता दें कि कल शाम को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है प्रवर्तन निदेशालय द्वारा और ईडी की टीम उनसे पूछताछ भी कर रही है। आज उनको पीएमएलए कोर्ट में, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश किया जाएगा दोपहर 2:30 बजे के आसपास। और उससे पहले सभी की निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है। क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी, जिस तरह की उम्मीद आम आदमी पार्टी और आप समर्थक कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी बड़े सवाल खड़े कर रही है आम आदमी पार्टी पर। इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है पूरे देश में। इस वक्त आपको बता दें, जहां पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक इस मामले को लेकर विरोध कर रहा है, तो बीजेपी पलटवार करती नजर आ रही है। और इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी भी जोरदार तरीके से पूरी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। दिल्ली के तमाम बड़ी जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हल्ला बोल कर रहे हैं। आईटीओ चौक पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी देखने के लिए मिली है। कल रात के बाद से ही यह मंजर लगातार बना हुआ है दिल्ली की सड़कों पर। चाहे आईटीओ चौक की बात करें, केजरीवाल के आवास के बाहर की बात करें, तमाम बड़े स्थानों पर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस बीच यह भी खबर सामने आई है कि जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, उनको भी डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है पुलिस द्वारा। तस्वीरें देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। और दूसरी तरफ चाहे रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, तमाम जवान तैनात हैं कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। आईटीओ चौक पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, धक्का मुक्की भी की भी खबरें सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें देखिए लगातार किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता समर्थक हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पहली आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर तमाम समर्थक हैं, वो दरअसल पहुंचे हुए हैं। और लगातार नेताओं का यह भी कहना है कि दिल्ली पुलिस प्रदर्शन नहीं करने दे रही। चाहे सौरभ भारद्वाज की बात करें, आतिशी की बात करें, तस्वीरें देखिए किस तरह से तमाम कार्यकर्ता अड़े हुए हैं प्रदर्शन करने के मद्देनजर और लगातार पुलिस भी हिरासत में लेने का काम कर रही है। कल रात को गिरफ्तारी के बाद से ही यह मंजर दिल्ली की सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ और लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है बेजा इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का, खासतौर पर ईडी का, सीबीआई का, आईटी का। पूरी टाइमलाइन भी आपको लगातार बता रहे हैं। और इस मामले में दूसरी तरफ शराब घोटाले में ईडी किस तरह से शिकंजा कसती नजर आ रही है वो भी आपको बता रहे हैं स्पेशल ग्राफिक्स के माध्यम से। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं किस तरीके से केंद्र फार्मर्स आते हैं तो बैरिकेड लगा दो, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो बैरिकेड लगा दो। अरे दमन राजनीति में हरा के दिखाओ ना अरविंद केजरीवाल को। एक्सटॉर्शन करते हो, ईडी का ब्लैकमेल करते हो। अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे ईमानदार नेता है, इस देश के सिस्टम को बदलने आए थे और हम सब मिलकर इस देश की राजनीति को बदलेंगे। तो लगातार पूरे इंडिया ब्लॉक की ओर से भी समर्थन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है। राहुल गांधी का ये हम आपको सोशल मीडिया पोस्ट दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर विरोध अपना जाहिर किया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते नजर आए हैं। डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। लगातार हमला सीधा
सरकार पर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, आपको पढ़कर बताते हैं। राहुल गांधी ने लिखा है, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। लगातार लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी घेर रहे हैं। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद की जो डरे हुए तानाशाह हैं वो चाहते हैं कि मरा हुआ लोकतंत्र का निर्माण हो। ये तानाशाह है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ये डरे हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और हम समझते हैं कि जनवादी प्रणाली के ऊपर जो आज बीजेपी आरएसएस की तरफ से जो हमला हो रहा है, निश्चित रूप पर जनता एक साथ खड़ी होकर इस हमले का विरोध कर रही है और आने वाले दिनों में इस चुनौती को स्वीकार करके और भी मजबूती के साथ खड़े होंगे। Spend night in Enforcement Directorate office and AAP announced nationwide protest against Kejriwal arrest, invites India Bloc to join. This is part of the Bharatiya Janata Party strategy to eliminate the opposition, to weaken the opposition, to intimidate and bully the opposition. It is unheard of. डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। राहुल गांधी की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। इंडिया ब्लॉक मुंह तोड़ जवाब देगा। अखिलेश यादव की बात करें, वो लिख रहे हैं, जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। लगातार विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं बल्कि लड़कर जीतने वाले लोग हैं, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। आपको बता दें कि इस पूरी गिरफ्तारी के मद्देनजर पूरे देश में सियासी संग्राम देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक नेताओं की ओर से बयान सामने आ रहे हैं। रोज जीत का झूठ दम भरने वाली अहंकारी भाजपा गैर कानूनी तरीके से कमजोर कर रही है, यह भी कहा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने। भगवंत मान ने भी मामले को लेकर विरोध किया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को रोक सकती है, कह रहे हैं। इसी तरह से बात करें राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक सोच का नाम है। आम आदमी पार्टी ये भी लगातार कहती नजर आ रही है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन इस सोच को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बीच सड़कों पर मंजर लगातार प्रदर्शन का बना हुआ है, चाहे पार्टी दफ्तर की बात करें या फिर दिल्ली के मुख्य चौक आईटीओ चौक की बात करें, जहां पर लगातार सुबह से ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन को लेकर एक कॉल दी गई थी और लगातार पुलिस प्रशासन भी तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेता नजर आ रहा है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद से ही सियासी तौर पर पारा बढ़ा हुआ है पूरे देश का। एक तरफ इंडिया ब्लॉक इस मामले को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। यहाँ पे आतिशी का भी डिटेन किया गया, कई आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता डिटेन किए जा चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी ने पूरे देश में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि बीजेपी में आ जाओ तो सदाचारी और विपक्ष में रहोगे तो भ्रष्टाचारी। पूरे देश में आप देखिए जिस तरह से विपक्ष को दबाने की एक आवाज साजिश हो रही है। हेमंत विश्व शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, तमाम जो बीजेपी से बाहर थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे, लेकिन जैसे वो बीजेपी में आ गए तो उनके सारे केस बंद कर दिए गए। तो जिस तरह से कल कांग्रेस पार्टी के एक अकाउंट को सीज कर दिया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, देश में बहुत बड़ी ये तानाशाही का एक काला दिन है, कलंक है। दिस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। दिल्ली के आज सैकड़ों व्यापारी भी यहाँ पे आए हैं, तमाम बाजारों में हम इस आंदोलन को लेके जाएंगे। और देखिए, एक आप अकेले अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार, एक व्यक्ति नहीं है। एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे, हजारों केजरीवाल पैदा होंगे। तो निश्चित रूप से ये बीजेपी जो कर रही है पूरे देश के लिए आज काला दिन है और हम इसकी पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे मंत्रियों कोई बात नहीं, हमें करने अरेस्ट इसने करना है, जिसने भी हमें अरेस्ट करना कर ले। हम इनके अरेस्ट से नहीं डरते, हम इनकी पुलिस से नहीं डरते, हम इनकी ईडी से नहीं डरते, हम इनकी सीबीआई से नहीं डरते, हम इनकी किसी भी एजेंसी से नहीं डरते, हम इनकी गुंडागर्दी से भी नहीं डरते। हम डट के मुकाबला करेंगे, सड़क के ऊपर भी, संसद में भी और जरा पूरा सुप्रीम कोर्ट में भी। हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे और हम ये लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई हम गांव-गांव में, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला में भी लड़ेंगे और हम जीतेंगे।
ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। को गिरफ्तार किया गया है, जेल में डाला गया है। ये तानाशाही का अंत होगा, तानाशाही हारेगी, सच्चाई जीतेगी, सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी, अरविंद केजरीवाल की जीत होगी। ये लोग तानाशाही के दम पे मुख्यमंत्री को बंद करना चाहते हैं। देश की जनता जवाब देगी। दिल्ली के लोग इनके जो प्यार करते हैं अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। एक केजरीवाल को डालोगे, हजारों केजरीवाल डालेंगे। पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं। मारपीट, डंडे, लाठी चलाए जा रहे हैं। ये देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र खतरे में। मेरे देश के लोगों, इस लोकतंत्र को बचा लो। ये तानाशाह मोदी देश को बर्बाद कर देगा। तानाशाही चरम पे है। देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, लोगों पर लाठियां चलाई जा रही है, लोगों को पीटा जा रहा है। तानाशाही का अंत होगा। कानून नहीं कर रहा है, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई मोदी के दम पे चल रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता भी आमने सामने आ गए हैं। आप जहां गिरफ्तारी को साजिश करार दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में ही है। उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए। हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। और इन कदमों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही है। आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा, और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। पूरी दिल्ली को रोकने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा। ये तानाशाही की जीता जागता सबूत है। पर मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अब आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर सकते हो, उनके शरीर को गिरफ्तार कर सकते हो, उनकी आवाज को नहीं गिरफ्तार कर सकते हो। आज दिल्ली के अंदर हर एक व्यक्ति, 2 करोड़ लोग अरविंद केजरीवाल बने हैं। आप किस किस को रोकेंगे? ये तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चलने वाली। इस तानाशाही का जवाब इस देश की जनता देगी। ये देश संविधान से चलता है, मोदी जी की तानाशाही से नहीं चलेगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने न्यूनतम मानवीय मूल्यों की हत्या की, कि परिवार के लोगों से अरविंद जी की गिरफ्तारी के बाद भी उनको ईडी ले गई, उसके बाद भी परिवार के लोगों से किसी को मिलने नहीं दिया गया। सब नेताओं को और उनके जानकारों को रोक दिया गया। ये परिवार को सताने का काम किया, ये टॉर्चर है। आपको सजा अरविंद केजरीवाल को देनी है, आप उनको ले जा चुके। अब उनके 80 साल के बूढ़े माँ बाप को आप क्या सजा दे रहे हो? उनके साथ कोई न पहुंच सके, उनकी कोई सहानुभूति की 2 बातें ना कह सके। उनको ये लगे कि देखिए हम तो पूरी दुनिया में अकेले हो गए, कोई हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया तो सब लोग हमसे दूर हो गए, कोई आया तक नहीं मिलने। ये प्रतीक कराना चाहते थे उस परिवार को जिसके बेटे को उठा के ईडी वाले ले गए। ये बहुत घृणित काम है। गंदी सी गंदी राजनीति के अंदर भी इतनी मानवीयता नहीं गिरी जितनी कल जो है केंद्र सरकार ने गिराई। बहुत अफसोस के अति लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया। उसी तरह से उसी पैटर्न में समन भेजना, फिर उनको अरेस्ट करना। जहां जहां जनता द्वारा चुनी हुई इस तरह की लोकप्रिय सरकारें हैं, उन स्टेट में
इस तरह से तंग किया जा रहा है जो कि भाजपा में नहीं है।